क्लास 10th आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक का जो थर्ड चैप्टर है उसके अंदर 2 स्टोरीज है। थर्ड चैप्टर का नाम है 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। फर्स्ट स्टोरी तो वो सीगल वाली थी, हिज फर्स्ट फ्लाई, तो वो हमने हिज फर्स्ट फ्लाइट सॉरी, वो हमने इससे पहले वाले वीडियो में देख ली थी, समझ ली थी, पढ़ ली थी। अब इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड स्टोरी है, दिस इज कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरी, द ब्लैक एयरप्लेन। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी, जो चांद है वो ईस्ट की तरफ आ रहा था मेरे पीछे, एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी, और मेरे ऊपर जो तारे थे वो अच्छे से चमक रहे थे। There was not a cloud in the sky, आसमान में एक भी बादल नहीं था। I was happy to be alone high up above the sleeping countryside. I was flying my old Dakota airplane over, what the wrong? Dakota airplane over France back to England. मैं खुश था इतनी ऊंचाइयों में अकेले उड़ने के लिए। ठीक है, मैं अपना उसका एक प्लेन है, एयरप्लेन है, ये जो कैरेक्टर है उसका डकोटा करके एयरप्लेन है वो, मैं अपने पुराने डकोटा एयरप्लेन में उड़ रहा हूँ ओवर फ्रांस के ऊपर, मतलब फ्रांस से उड़ान भरी है उसने। कहाँ जा रहा है वो? इंग्लैंड जा रहा है। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ I was dreaming of my holiday and looking forward to being with my family. मैं अपने हॉलीडे का सपना देख रहा था ताकि मैं हॉलीडे पे अपनी फैमिली के साथ रह सकूं। I looked at my watch, मैंने अपनी घड़ी की तरफ देखी, 1:30 in the morning, सुबह के 1:30 बज रहे थे। ठीक है, आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, मुझे पेरिस कंट्रोल मतलब कंट्रोल रूम्स जो होता है, मुझे पेरिस कंट्रोल को जल्दी से कॉल कर लेना चाहिए। आई थॉट, मैंने ये सोचा। एज आई लुक डाउन पास द नोज ऑफ द एयरप्लेन आई सॉ द लाइट ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। जैसे ही मैंने एयरप्लेन की खिड़की से नीचे की तरफ देखा तो बहुत आई सॉ द लाइट्स ऑफ बिग सिटी, बहुत बड़ी सिटी की लाइट्स मेरे मुंह पर मेरे सामने आ रही थी। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड, पेरिस कंट्रोल डकोटा DS 088, कैन यू हियर मी। उसने अपना रेडियो स्विच करा, मैंने अपना रेडियो स्विच करा और मैंने बोला, पेरिस कंट्रोल, क्या आप मुझे सुन सकते? पेरिस कंट्रोल, फिर उसने अपने एयरप्लेन का नाम बताया, क्या था? डकोटा DS 088 है यहाँ पे, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड ओवर, मैं इंग्लैंड की तरफ जा रहा हूँ, मैं रास्ते में हूँ इंग्लैंड की तरफ। The voice from the radio answered me immediately. रेडियो पे जो वॉइस थी, उसने रेडियो पे आवाज, मतलब रेडियो ने इमीडिएटली उसको आंसर करा। DS 008, आई कैन हियर यू। DS 008, मैं आपको सुन सकता हूँ। यू ऑट टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ, आपको अब वेस्ट की तरफ 12 डिग्री में वेस्ट की तरफ घूमना चाहिए, मतलब टर्न लेके आपको वेस्ट की तरफ जाना चाहिए। DS 008 ओवर। I checked the map and the compass, switched over my second and last fuel tank. मैंने मैप चेक करा, मैंने कंपास चेक करा, स्विच ओवर टू माई सेकेंड लास्ट फ्यूल टैंक, उसकी सेकेंड लास्ट फ्यूल टैंक को उसने चेक करा, एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्री वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड। और उसने जैसे कि उस रेडियो जो कंट्रोल रूम ने जैसे उसको बोला था कि उसको 12 डिग्री टर्न लेके वेस्ट की तरफ जाना है, उसने वो चीज़ करी। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, आई थॉट, उसने सोचा कि मैं ब्रेकफास्ट के टाइम तक पहुंच जाऊंगा। अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, ए गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, सब कुछ अच्छा जा रहा था। इट वॉज सम ईजी फ्लाइट, वो ईजी फ्लाइट थी। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स, जब मैंने बादल देखे तो जो पेरिस था वो 150 किलोमीटर था मेरे से, 150 किलोमीटर दूर था। स्टॉर्म्स क्लाउड, उसने स्टॉर्म्स मतलब तूफान के बादल उसने देखे। दे वर ह्यूज, वो बहुत बड़े थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। ऐसे लग रहा था कि बहुत बड़े बड़े काले पहाड़ उसके सामने खड़े हैं बादलों के बीच में, लेकिन वो काले पहाड़ क्या थे? वो बहुत बड़े बड़े काले तूफान के बादल थे। I knew I could not fly up and over them. मैं जानता था कि मैं इतना ऊंचे नहीं उड़ पाऊंगा उनके ऊपर।
आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड दैन टू द नॉर्थ और साउथ. मेरे पास इतना फ्यूल भी नहीं था कि मैं नॉर्थ और साउथ की तरफ इतना उड़ सकूँ. आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस. मुझे वापस पेरिस चले जाना चाहिए. आई थॉट, मैंने सोचा, बट आई वॉन्टेड टू गेट होम. लेकिन उसको घर पे जाना था क्योंकि हॉलीडेज थे और उसको वो हॉलीडे अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करना था, फैमिली के साथ बनाना था. आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट. उसने सोचा था कि वो ब्रेकफास्ट के टाइम तक पहुंच जाएगा और उसको ब्रेकफास्ट करना था. ठीक है. आई विल टेक द रिस्क. उसने सोचा कि वो रिस्क लेगा. उसने सोचा मैं रिस्क लूंगा एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म. और उसके जो पुराने डकोटा, उसके एयरप्लेन का नाम क्या है, डकोटा. और अपने पुराने डकोटा को वो एकदम तूफान वाले बादल के अंदर ले जाएगा. इनसाइड द क्लाउड्स वो उसने उड़ान भरी और वो जो तूफान वाले बादल से उसकी तरफ चला गया. Inside the clouds, everything was suddenly black. बादलों के अंदर सब कुछ काला था. It was impossible to see anything outside the airplane. एयरप्लेन के बाहर देखना बहुत impossible था क्योंकि बहुत ज़्यादा कालापन छा रहा था. The old airplane jumped and twisted in the air. जो पुराना एयरप्लेन था वो मतलब एकदम से वो ट्विस्ट हो गया. ठीक है, मुड़ गया था पूरा एयरप्लेन. आई लुक्ड एट द कंपास. मैंने कंपास की तरफ देखा. आई कुड नॉट बिलीव. मैं बिलीव नहीं कर सकता था. मैं अपनी आंखों पर बिलीव नहीं कर सकता था. आई कुड नॉट बिलीव माई आईज. द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड. उसका जो कंपास भी खराब हो गया तो वो बस राउंड एंड राउंड एंड राउंड घूम रहा था. इट वॉज डेड क्योंकि वो खराब हो चुका था. इट वुड नॉट वर्क. अब वो काम नहीं करेगा. द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू. उसके बाकी के जो इंस्ट्रूमेंट्स थे वो भी खराब हो चुके थे. आई ट्राइड द रेडियो. मैंने रेडियो ट्राई करा. पैरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी. पैरिस कंट्रोल क्या आप मुझे सुन सकते हैं. देयर वाज नो आंसर. कोई आंसर नहीं आ रहा था. द रेडियो वाज डेड टू क्योंकि रेडियो भी खराब हो चुका था. I had no radio, no compass and I could not see where I was. ना मेरे पास रेडियो था ना मेरे पास कंपास. और मैं ये भी नहीं देख सकता था कि मैं हूँ कहाँ पे. I was lost in the storm. मैं तूफान में खो चुका था. मैं तूफान में खो गया था. Then in the black clouds quite near me. वो जो black cloud जो थे ना काले बादलों वो उसके बहुत पास थे. I saw another airplane. मैंने दूसरा एयरप्लेन देखा. इट हैड नो लाइट्स ऑन द विंग्स. और दूसरा एयरप्लेन जो उसको दिखा ना उसके ऊपर कोई लाइट्स नहीं थी. उसके पंख पे कोई लाइट नहीं थी. बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म. लेकिन मैं उस दूसरे एयरप्लेन को मेरे ही जस्ट सामने उड़ते हुए देख सकता था उस तूफान में. आई कुड सी द पायलट्स फेस. मैं पायलट का फेस भी देख सकता था टर्न टूवर्ड्स मी. जो कि उस दूसरे प्लेन का जो पायलट था ना उसका फेस उसकी तरफ मतलब अपनी तरफ मैं दूसरे एयरप्लेन को भी देख सकता था. उसका जो पायलट था उसका फेस मेरी तरफ टर्न हो रहा था. आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन. दूसरे पर्सन को देख के मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया. ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव. उस दूसरे वाले एयरप्लेन में जो पायलट था उसने अपना एक हाथ उठाया. इसने अपना एक हाथ उठाया और वेव करा. नहीं हाँ सॉरी आई एम सॉरी थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है. दूसरे वाले पायलट ने अपना हाथ उठाया और वेव करा. फॉलो मी. ही वॉज सेइंग फॉलो मी. वो कह रहा था मुझे फॉलो करो. ही नोज दैट आई एम लॉस्ट. आई थॉट मुझे लगा कि उसको पता था कि मैं खो गया हूँ. ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी. वो मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा था. ही टर्न्ड हिज एयरप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा. उसने अपना एयरप्लेन धीरे धीरे नॉर्थ की तरफ घुमाया मेरे डकोटा के सामने. सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम. ताकि ईजी रहेगा ताकि उसको फॉलो करना ना ईजी रहेगा. आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एयरप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड. मैं बहुत खुश था उस स्ट्रेंज एयरप्लेन के पीछे पीछे जाके उसको फॉलो करके. मतलब वो ओबीडियंट मतलब ओबे करना. रूल्स ओबे करना. ठीक है, कहना मानना. मैं एक छोटे बच्चे की तरह उसको ओबे कर रहा था. आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एयरप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स. आधे घंटे बाद भी वो स्ट्रेंज जो काला एयरप्लेन था वो आधे घंटे बाद भी मेरे सामने था क्लाउड्स के अंदर. नाउ देयर वॉज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डकोटा's लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 or 10 minutes more. सेकेंड लास्ट फ्यूल का टैंक खत्म हो गया था. जो लास्ट फ्यूल था वो भी 5 से 10 मिनट ही उड़ सकता था. आई वॉज
स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन, मैं फिर से डरने लग गया क्योंकि उसका फ्यूल खत्म हो रहा था. बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म. लेकिन फिर जो दूसरा वाला एयरप्लेन था ना वो नीचे जाना शुरू कर दिया और डकोटा भी उसको फॉलो करते करते उसके पीछे जा रहा था तूफान के अंदर से. Suddenly I came out of the clouds and saw two straight lines of light in front of me. Suddenly अचानक से मैं उस तूफान वाले बादलों से बाहर आ गया और मैंने लॉन्ग स्ट्रेट, बहुत लंबी स्ट्रेट लाइन देखी और लाइट्स, स्ट्रेट लाइन की लाइट्स देखी जो मेरे सामने आ रही थी. इट वॉज रनवे एंड एयरपोर्ट. वो बहुत खुश हो गया, वो जो लाइन और लाइट्स आ रही थी वो रनवे की लाइट्स थी. उसने स्ट्रेट एक रनवे देखा. I was safe. मैं सेफ था. I turned to look forward my friend in the black airplane. मैं पीछे मुड़ के देखा कि वो फिर जिस जो एयरप्लेन उसकी हेल्प कर रहा था ना उसको पीछे उस एयरप्लेन को देखने के लिए वो पीछे मुड़ा. बट द स्काई वॉज एम्प्टी. लेकिन जो बादल था वो खाली था. जिस एयरप्लेन ने डकोटा की हेल्प करी वो एयरप्लेन वहाँ था ही नहीं. There was nothing there. The black airplane was gone. I could not see it anywhere. वहाँ पे कुछ भी नहीं था. जो black airplane था वो चला गया था और मुझे कुछ नहीं दिखा. I landed and was not sorry to walk away from the old Dakotas near the control tower. I went and asked a woman in the control center where I was and who the other pilot was. I wanted to say thank you. उसने अपना प्लेन लैंड कर दिया और वॉज नॉट सॉरी टू वो, और वो अपने ओल्ड डकोटा से दूर जाने के लिए बिल्कुल भी उसको सॉरी फील नहीं हुआ क्योंकि वो बहुत डर गया था और फाइनली वो रनवे पहुंच गया था तो उसको बहुत अच्छा फील हो रहा था. ठीक है, क्या मैं थोड़ा ज़्यादा जल्दी बोल रही हूँ? आई गेस सो. बट एनीवे समझ में आ रहा होगा. ठीक है. हाँ, आई वेंट एंड आस्क्ड अ वुमन. मैं गया और मैंने कंट्रोल सेंटर में एक औरत से पूछा कि मेरे साथ जो दूसरा पायलट था, दूसरा एयरप्लेन था, वो कौन था, मुझे उसको थैंक यू बोलना. शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली एंड देन लाफ्ड. उसने मेरी तरफ बहुत अजीब तरीके से देखा और वो हंस पड़ी. अनदर एयरप्लेन अप देयर इन द स्टॉर्म. दूसरा एयरप्लेन, वो भी ऊपर तूफान में. नो अदर एयरप्लेन्स वर फ्लाइंग टुनाइट. कोई दूसरे एयरप्लेन्स आज नहीं उड़ रहे थे. Yours was the only one I could see on the radar. On the radar. जो राडर था ना, उस राडर में मैं बस तुम्हारा एक ही एयरप्लेन देख सकती थी, देखी थी. उस राडर एक होता है जो some sort of instrument or gadget which connects with the airplane or finds the airplane. ठीक है ना, तो sort of compass. तो राडर में मेरे को बस तुम्हारा एयरप्लेन दिख रहा था. So who helped me to arrive there safely without a compass or a radio? तो किसने मेरी मदद करी यहाँ सेफली आने में बिना कंपास और बिना रेडियो के and without any more fuel in my tanks. और बिना मेरे फ्यूल में टैंक्स के, मतलब बिना मेरे फ्यूल टैंक्स के. Who was the pilot? कौन था वो पायलट on the strange black airplane, उस अजीब काले एयरप्लेन पर flying in the storm? तूफान में उड़ रहा था without lights, वो भी बिना लाइट्स के. Oops, story is over. सस्पेंस के साथ ये स्टोरी खत्म हो जाती है. ठीक है, तो यही था स्टोरी में. ये तो कुछ ज्यादा ही सस्पेंस के साथ खत्म हो गई. कौन था वो? भगवान था क्या? देखते हैं क्वेश्चंस एक बार देखते हैं. आई विल टेक द रिस्क. व्हाट इज द रिस्क? व्हाई डज द नरेटर टेक इट? मैं रिस्क लूंगा. वो रिस्क क्या था और नरेटर ने क्या, कौन सा रिस्क लिया स्टॉर्म में जाने का? डिस्क्राइब द नरेटर्स एक्सपीरियंस एज ए फ्लू एयरप्लेन इनटू द स्टॉर्म. जब वो स्टॉर्म में, तूफान में उसने अपना एयरप्लेन उड़ाया तो उसका क्या एक्सपीरियंस था? डिस्क्राइब इट इन योर ओन वर्ड्स. व्हाई डज द नरेटर से आई लैंडेड एंड वाज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा? नरेटर ने ऐसा क्यों कहा कि मैं लैंड कर चुका हूँ और मैं अपने पुराने डकोटा से दूर जाने के लिए बिल्कुल भी सॉरी फील नहीं करता? क्योंकि वो डर गया था भाई इतने तूफान में. मतलब फ्यूल टैंक सब खत्म हो गया था, सारे इंस्ट्रूमेंट्स खत्म हो गए थे, तो ऑब्वियसली उसको सेफली घर पे पहुंचना था. वो फाइनली वो पहुंच चुका था. What made the woman in the control center look at the narrator strangely? जो कंट्रोल सेंटर में वुमेन थी ना, जो औरत थी, उसने वो उस डकोटा के उस आदमी की तरफ, उस कैरेक्टर की तरफ इतनी स्ट्रेंज अजीब तरीके से क्यों देखा? क्योंकि वो शॉक हो गई थी, क्योंकि डकोटा के अलावा कोई भी एयरप्लेन नहीं था वहाँ पे एक्चुअली में. Who do you think helped the narrator to reach safely? Discuss this among yourself and give reasons of your answer.
आपको क्या लगता है इस डकोटा की किसने हेल्प करी होगी? डिस्कस करो, दिमाग लगाओ। आप सबने वीडियोस देख लिया। लास्ट वाला क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन बहुत मेन है। अपने वर्ड्स में अपना दिमाग लगा के, मुझे आप लोगों का होमवर्क है कि आपको चाहे चारों क्वेश्चंस मत करो बट फिफ्थ वाला करना, और मुझे इसका आंसर चाहिए कि आपको क्या लगता है किसने उसकी हेल्प करी होगी, ठीक है? सो वी आर डन विद दिस चैप्टर एंड थैंक यू so much for watching. All right, thank you so much.